देखो एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो, एक्स लिमिटेड की करंट रेशियो ये है 3.5/1। उन्होंने इस टू में लिखा हुआ है लेकिन मैंने अपोन में लिखा है। एंड क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो भी दे रखी है। क्विक रेशियो है हमारी 2/1, 2:1 मतलब। इफ द इन्वेंट्रीज 24,000, इस बार हमें इन्वेंट्रीज दे दी 24,000। कैलकुलेट टोटल करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट, करंट लायबिलिटी निकालनी है और करंट एसेट निकालनी है। तुम्हें मालूम है ना, पहले तो हमें करंट लायबिलिटी, पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमें करंट लायबिलिटी दे रखी थी, हमने उसके बेस पर यहाँ से करंट एसेट और यहाँ से लिक्विड एसेट निकाल ली थी। लेकिन ना तो इस बार करंट एसेट दे रखी है और ना ही करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो अब हमें मानना पड़ेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये तो है करंट एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी, और इसका मतलब क्या है, लिक्विड एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी। दोनों में करंट लायबिलिटी आ रहा है। एक काम करो, करंट लायबिलिटी को एज्यूम कर लो, नहीं दी तो क्या हुआ, हम मान लेंगे। लिखो लेट द करंट लायबिलिटीज बी एक्स, हमने मान लिया एक्स। अब बोर्ड पर देखना, अगर करंट लायबिलिटी यहाँ पर 10 लाख होती, पहले इसमें समझो, अगर यहाँ पर करंट लायबिलिटी 10 लाख होती तो लिक्विड एसेट 20 लाख होती, दुगुना हो जाता ना। देखो दुगुना हो रहा है ना, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना तीन, इस तरह से। अगर यहाँ पर करंट लायबिलिटी 10 लाख होती तो करंट एसेट कितनी होती, 10 लाख का कितना टाइम्स करते, 3.5 टाइम्स, है ना। तो यहाँ से वैल्यू बना लो। देखो करंट लायबिलिटी हमने मानी क्या है, एक्स, तो करंट एसेट क्या बन जाएगी, एक्स का इतना टाइम्स, एक्स का इतना गुना ना 3.5x, यही तो बनेगा। अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो उस एक्स का कितना गुना, 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई दे दिया। अब यहां पर देखो, अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो लिक्विड एसेट क्या बनेगी, लिक्विड एसेट यही तो बनेगी, इसका दुगुना 2x, वही तो हो रहा है। अगर यहाँ पर 5 रुपए तो ऊपर कितने होंगे, 5 दूनी 10, 10 रुपए होंगे, दुगुना हो रहा है। अगर नीचे x है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2x, नीचे y है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2y, वही काम यहाँ पर करा है। यहाँ पर x है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3.5x, यहाँ पर y है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.5y। ठीक है, तो दुगुना चल गया। अब देखो इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री जब हमारे पास करंट एसेट लिक्विड एसेट है तो फॉर्मूला भी तुम्हें मालूम होगा, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। ये तो बेसिक तरीका है करने का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैथ्स का सिंपल सा पार्ट है। बस ये तुम्हें देखना है कि उसका दुगुना कर देना है, यहाँ पर 3.5 टाइम्स कर देना है बस। अब देखो लिक्विड एसेट मैंने ये रही, लिक्विड एसेट है 2x, करंट एसेट है ये रही 3.5x माइनस इन्वेंट्री। हाँ इन्वेंट्री दे रखा है 24,000। अब पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो x की वैल्यू के लिए 3.5x इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1.5 ना, 1.5x, वो भी माइनस का 24,000, माइनस से माइनस काट दो और 1.5 इसके अपोन में ले जाओ, 24,000 के अपोन में आएगा 1.5, पॉइंट हटाया, एक जीरो और आ गई। हाँ 15 से ये जरूर पूरा कटेगा, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, 0 0 0, 3 से फिर जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 0 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16,000। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है, 16,000। करंट लायबिलिटीज एक्स हमने वही तो माना था ना करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आ गई है 16,000। अब अगर करंट लायबिलिटी आ गई है 16,000 तो करंट एसेट देखते हैं कितनी आई है। तो देखो करंट लायबिलिटी का कितना गुना करना है, 3.5, तो 16,000 को 3.5 से और मल्टीप्लाई दे दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, वो मल्टीप्लाई कर लेना, 54,000। देखते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसको देख लेना, शायद ये 56 आएगा जब सॉल्व करोगे, गलत आंसर आ रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेना, शायद 56 आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हाँ 56,000 आएगा, तो करंट एसेट आई है 56,000। तो देखो नीचे x माना था तो उसकी लिक्विड एसेट बन गई 2x, नीचे x माना था तो उसकी करंट एसेट कितनी बन गई 3.5x, बस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली।